तूफान अक्सा के मास्टरमाइंड मज़ाहमत के अलम बरदार, अमरीका और इसराइल के लिए खौफ की अलामत। हमास के नए सरबरा यहिया सिनवार इसराइली हमले में शहीद हो गए। यहिया सिनवार एक सख्त और पुरअज़म जंगजू शख्सियत के मालिक थे जो इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी तहरीक में नुमाया किरदार अदा करते रहे। यहिया सिनवार को इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास का नया सरबरा मुंतखब किया गया था। हमले में यहिया सिनवार के 2 मुहाफिज भी शहीद हुए। गजा की फिजा सोगवार यहिया सिनवार की शहादत पर हर आंख अश्कबार। इसराइल ने इंसानियत को फिर पामाल किया। वर्सा की इजाज़त के बगैर तेल अबीब में नेशनल सेंटर ऑफ फ्रांसिक मेडिसिन में शहीद यहिया सिनवार का पोस्टमार्टम। रिपोर्ट में बताया कि पूरे जिस्म पर जख्म लगे। मिसाइल फायर होने से दाएं बाजू पर चोटें आईं। बाईं टांग इमारत मलबे तले दबी। मौत की वजह सर में गोली बनी। तमाम मजालिम के बाद इसराइली टैंक ने शेलिंग की। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यहिया सिनवार की शहादत को खुशकिस्मती करार दे दिया। कहा, अब जंग बंदी के इम्कानात बढ़ गए। नेतन्याहू ने अपने आका की बात की नफी कर दी। कहा, अभी इख्तिताम नहीं हुआ। आखिरी दम तक शेरों की तरह लड़ते रहे। यहिया सिनवार ने आखिरी लम्हात तक लड़ाई जारी रखी। शदीद जख्मी होने के बावजूद इसराइली ड्रोन का लकड़ी से मुकाबला किया। यहिया सिनवार 1948 के बाद मैदान जंग में शहीद होने वाले पहले फ़लस्तीनी सियासी कमांडर। इसराइल ने सिनवार की आखिरी मज़ाहमत की फुटेज अपनी टेक्नोलॉजी की धाक बिठाने के लिए जारी तो की, लेकिन अनजाने में मुसलमानों पर एहसान कर गया। इसने दुनिया को बताया कि एक मुजाहिद, एक हीरो की मौत कैसे होनी चाहिए। दुनिया के अजीम मुजाहिद हीरो को सलाम। इसराइल समेत आलमी मीडिया में हमास के मुमकिन सरबरा से मुतालिक तबसरे और पेश गोइयाँ अरूज पर। शहीद यहिया सिनवार की जगह जो शख्सियात ले सकती हैं, उनमें 5 मुमकिन नाम मंजर आम पर आ गए। खालिद मशल, खलील खया, मूसा अबू मर्जोक, मोहम्मद इस्माइल दरवेश और मोहम्मद सिनवार के नाम शामिल। हमास की जानिब से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया। गजा में सहूनी जारियत। जवालिया में अनरवा स्कूल पर बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, कई जख्मी। शाती कैंप पर हमलों में 10 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफा समेत शुमाली और वस्ती गजा बमबारी से गूंजते रहे। शहदा की मजमूई तादाद 42,500 से बढ़ गई। मगरबी किनारे के शहर तबस में मज़ाहमत कारों की शदीद जवाबी कार्रवाइयों से सहूनी फौज को भारी नुकसान पहुंचने की इत्तलात। आईनी तरामीम पर 26 निकाती मुसवदा मंजूर, अगर मगर की सूरत हाल बरकरार। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी से मंजूर मुसवदा काबीना में पेश किया जाएगा। मुसवदे में इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ शामिल नहीं। ANP ने इजलास का बायकॉट किया। PTI और JUI ने मुसवदे की मुखालफत कर दी। 11 सफ़हात पर मुश्तमिल मुसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। आईनी तरमीम को 26वीं तरमीम एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। आइन के आर्टिकल 38, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 81 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। आज भी हमारी मौलाना साहब के साथ मुलाकात में तवील गुफ्तगू हुई है उन शकों पे जो आईनी तरमीम में शामिल है। अभी हमारी मीटिंग जारी ही थी कि ये खबर आई कि स्पेशल कमेटी ने उसको अप्रूव कर दिया है। मैं ये अर्ज़ करूं कि हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना से इत्तेफाक राय हो चुका है। जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ये हुकूमत की तरफ से चौथा ड्राफ्ट शेयर किया गया है। हमारी बातचीत अभी भी जारी है। हम बानी PTI से मुलाकात करके इनसे हिदायत लेंगे। उनका मजीद कहना था कि हमारी बिलावल भुट्टो से सिर्फ सलाम दुआ हुई है, ड्राफ्ट पर कोई बातचीत नहीं हुई। आईनी तरमीम की मंजूरी, मौलाना की रिहाइशगाह पर फिर सियासी हलचल। मौलाना फजलुर रहमान से PTI वफ्द की मुलाकात। हुकूमती वफ्द भी पहुंच गया। मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से PTI के वफ्द को इशाया दिया गया। मुलाकात में मुजवज़ा आईनी तरामीम के मुसवदे पर भी गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी मौलाना से दोबारा मुलाकात होगी।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज फिर होगा। इजलास में 26वीं आईनी तरमीमी मुसव्वदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी आज दोबारा होंगे। काबीना से मंजूरी के बाद मुसव्वदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। इन्होंने कहा कि अदालत नहीं होगा, बेंच होगा। मैंने कहा चले बेंच बनाए मगर बराबरी का नुमाइंदगी दे। इन लोगों का मुतालबा था कि जस्टिस फाइज ईसा नहीं रह सकता, तो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं रहेगा। ये मेरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना सिर्फ मुतालबा है, हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से कि वो आज का ना सोचे, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे। आपने बेंच का नाम देना है या कोई भी दें, हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। वफाकी अदालत बनाना भी शहीद बीबी का मुतालबा था। इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि वफाकी आईनी अदालत का ख्वाब पूरा करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में सानह कारसाज के 17वें बरसी के जलसे से धुआंधार खिताब। कहा, मुखालफीन कहते हैं आईनी अदालत का निज़ाम नहीं चल सकता। हमारी दरख्वास्त है कि सियासी पार्टियां आज का नहीं मुस्तकबिल का सोचें। आखिरी मौका है, होश के नाखुन लें। हमें मजबूर न करें कि अक्सरियत की बुनियाद पर फैसला करें। ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, तो मैं मजबूर होऊंगा। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि मुतनाज़ा तरीके से तरमीम ना करूं। अगर तमाम जमातों के साथ मिलकर ये काम ना कर सका तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, हर जमात के साथ कोशिश कर रहा हूं कि अपना वादा पूरा कर सकूं। मेरे पास अब सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि हुकूमत बिल लेकर आए और वोटिंग करवाए। दूसरा ऑप्शन है कि हमारा तैयार मुसवदा पेश किया जाए। अगर कोशिश नाकाम होती है तो फिर हमें पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए दुआ मांगनी होगी। हमारी कोशिश है कि हम ये आईनी तरमीम 18वीं तरमीम की तरह करें। इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। पीटीआई की मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की एक और वजाहत जारी। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर 8 जजेस ने वजाहत जारी की। अक्सरियती जजेस ने राय दी कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने का पाबंद है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट से मुतालिक जल्द ही फैसला करेगा। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम करता रहेगा। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का मामला इलेक्शन कमीशन ने ही हल करना है। इलेक्शन कमीशन ने ही अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करके नामुकम्मल हाउस को मुकम्मल करना है। हम पार्लियामान को अधूरा नहीं छोड़ सकते। इसको मुकम्मल करना हमारा आईनी इख्तियार और फरीज़ा है। शाबाश टीम पाकिस्तान, 44 माह बाद होम ग्राउंड पर पहली कामयाबी। मुल्तान टेस्ट में स्पिनर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन के परखच्चे उड़ा दिए। 297 रन्स के ताक़ुब में इंग्लैंड की टीम 144 रन्स पर ढेर। कौमी टीम ने मुखालिफ मेहमानों के खिलाफ 152 रन से कामयाबी समेटी। साजिद खान प्लेयर ऑफ द मैच करार। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में स्पिनर्स का जादू चल गया। पहली इनिंग्स में साजिद खान ने इंग्लिश बैटर्स को घुमाया। दूसरी इनिंग में नोमान अली ने इंग्लिश बैटिंग लाइन को ठिकाने लगाया। नोमान अली ने 8 और साजिद खान ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। नोमान अली और साजिद खान ने 52 साल बाद टेस्ट क्रिकेट का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें पाकिस्तान के 2 स्पिनर्स ने हासिल की।